नमस्कार। आप लोग फिर देखना शुरू कर चुके हैं राठौड़ एकेडमी। आज हम आप लोग को बताएंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक 2026 में बिहार में जो है 10 टॉप 10 कॉलेज जो है उसके अंतर्गत कौन कौन सा कॉलेज आता है और कौन कौन सा ब्रांच होता है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल, बहुत सारा ब्रांच होता है। इसमें ब्रांच वाइज कटअप कितना जाता है, बेस्ट कॉलेज कौन सा है और उसमें प्लेसमेंट एंड फैसिलिटीज कौन कौन सा मिलता है, रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज कौन सा मिलेगा, कॉलेज में कैसा पढ़ाई होता है, कौन कॉलेज में कैसा लैब है, लेटेस्ट अपडेट कॉलेज डिटेल्स आपको एक ही वीडियो में बताया जाएगा। सारा चीज जुड़े रहिए हमारे राठौड़ एकेडमी के साथ। बिहार पॉलिटेक्निक 2026 टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन सा आता है उसके अंतर्गत बिहार पॉलिटेक्निक में सबसे अच्छा ब्रांच और सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा होता है, आपका क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा, यानी कि हम भी पहले पॉलिटेक्निक पास किए हैं, हमने भी 2 बार एग्जाम दिया है पॉलिटेक्निक का, दोनों बार क्वालिफाई भी हुआ था और दोनों बार कॉलेज में एडमिशन भी लिया था। तो इसलिए मैं आपको जो भी बताऊंगा सबसे अच्छा बताऊंगा, सबसे बेस्ट बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा कि ताकि आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा यूट्यूब में। नमस्कार दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं। टॉप कॉलेज कौन कौन सा आता है हमारे पहला नंबर पे आता है एनजीपी पटना, जो कि पटना में है। फिर जीपी पटना 7 आता है, फिर पटना 13 है, फिर जीपी मुजफ्फरपुर है, जीपी गया है, जीपी मधेपुरा, जीपी सुपौल, जीपी सहरसा, जीपी बांका, जीपी भागलपुर। आप अदर कॉलेज में देख सकते हैं जीपी वैशाली, जीपी बरौनी, जीपी सीतामढ़ी, जीपी बीकेपी सीतामढ़ी में 2 कॉलेज आता है, एक जीपी सीतामढ़ी जो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एक जीपी बीकेपी सीतामढ़ी है जो गांव में पड़ता है। जीपी मतलब हो गया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। आप यानी कि 10 कॉलेज ये दे सकते हैं, इसमें कुछ कॉलेज को जो है एनबीए टीम के द्वारा मान्यता दिया गया है। यानी एनबीए टीम मतलब हो गया कि आप यानी कि इंडिया से बाहर जाके अगर इस कॉलेज से पढ़ाई करना चाहेंगे तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, अदर कॉलेज से नहीं कर सकते हैं। स्पेशली गर्ल के लिए जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन कौन सा आता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए जो है बिहार में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज 2 है। एक गवर्नमेंट वोमेंस पॉलिटेक्निक पटना केवल गर्ल्स के लिए है, एक गवर्नमेंट वोमेंस पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर जिसमें केवल गर्ल्स पढ़ाई करता है। ये स्पेशली 2 कॉलेज जो है गर्ल्स के लिए बनाया गया है। उसके बाद जो है एनबीए टीम के जो द्वारा मान्यता दिया गया है कॉलेज को, जिसमें 7 कॉलेज है। एक है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक औरंगाबाद, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छपरा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहरसा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वेस्ट चंपारण, न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13। इसमें से 7 पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसमें एजुकेशन क्वालिटी पे बात हुआ, स्किल डेवलपमेंट पे बात हुआ। कुछ दिन पहले इन सभी कॉलेज को मान्यता दिया गया है। इसके बाद आता है कि सबसे बढ़िया ब्रांच कौन सा है। सबसे बढ़िया ब्रांच 2 आधार पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब के आधार पे, एक प्राइवेट जॉब के आधार पे। गवर्नमेंट जॉब के आधार पे हम पहला चुन सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग। प्राइवेट जॉब के लिए हम चुन सकते हैं सबसे अच्छा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग ईटीसी। बहुत सारा ब्रांच है बहुत कॉलेज में, और नया ब्रांच आते रहता है कॉलेज में। क्वेश्चन हो सकता है कि हम गवर्नमेंट कॉलेज ही क्यों चुने, हम सरकार प्राइवेट क्यों नहीं चुन सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज ही क्यों चुने, उसका बेस्ट आंसर हो सकता है कि जिसमें लो फीस लगता है, एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेगा आपको, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, लाइब्रेरी रहेगी, लैब फैसिलिटीज रहेगा, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगा। पॉलिटेक्निक के बाद सबका मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है कि हमको प्लेसमेंट लगेगा कि नहीं। सबका बच्चा का मन होता है कि हमको प्लेसमेंट लग जाए किसी कंपनी में ताकि हम कुछ अर्न कर सके। तो आपको सरकारी कॉलेज में प्लेसमेंट लग ही जाता है, भविष्य किसी कॉलेज में यानी कि प्लेसमेंट नहीं आता है करने, नहीं तो अधिकतर कॉलेज में प्लेसमेंट आ जाता है। क्योंकि अब एसबीटी भी नोटिस दे दिया है कि हर एक कॉलेज में प्लेसमेंट करवाना जरूरी है, जो भी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर है। उसके बाद जो है यानी कि ऑल ब्रांच यानी कि बीसीसी का जो अभी रैंक आ चुका है, यानी कि किस कॉलेज में कितना पर किसका कितना कटअप जाता है, किसका कितना रैंक है, उसके अनुसार जो कॉलेज मिलेगा आप किस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सारा कॉलेज का दिया हुआ है, जो भी 115 के अंतर्गत आता है, टॉप 10 जिसको बोलते हैं।
उसमें जैसे सिविल इंजीनियरिंग का है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का उसका क्लोजिंग रैंक कितना कितना है आप देख सकते हैं। पटना 7 का है, अंदर 3000 के अंतर्गत आ सकता है। पटना 7 का 4500 के अंतर्गत, फिर पटना 14 का है 6000 के आसपास, मुजफ्फरपुर का 6500, गया का इसी तरह 7500, मधेपुरा का 8500, शिवहर का 9000, बांका का 10,000 के आसपास, जीपी सुपौल का भी 10,000, भागलपुर का 10,500, वैशाली का 11,500, बरौनी का बेगूसराय का 12,000, मुजफ्फरपुर का 12,500, सीतामढ़ी का 13,000, अररिया का 13,000। इसी के आसपास जिसका भी रैंक है आपको सिविल इंजीनियरिंग उस कॉलेज में मिल सकता है। इसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया क्लोजिंग रैंक। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सीएससी का हो गया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इस सीएससी का जो है बीटेक में बहुत ज़्यादा मायने रखता है इसका। जिसको सबसे अच्छा रैंक आता है उसको सीएससी और सिविल मिलता है, बीटेक में भी। पॉलिटेक्निक में जो है सीएससी कम रैंक वाले को भी मिल जाता है। उसके बाद प्लेसमेंट एंड फैसिलिटीज। प्लेसमेंट, सरकारी कॉलेज में आपको क्या क्या फैसिलिटीज दिया जाएगा। आपको तो सबसे बढ़िया है कि कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा। आप जैसे ही पॉलिटेक्निक पास कीजिएगा आपको कम से कम 25-30 हज़ार के आसपास सैलरी वाला मिल जाएगा, महीना जो देगा, यानी 3 लाख के आसपास पैकेज रहेगा। उसके बाद मॉडर्न लैब रहेगा, हर कॉलेज में लैब की व्यवस्था की गई है, लाइब्रेरी की व्यवस्था है, इंटरनेट फैसिलिटीज है, वाईफाई की सुविधा है, हॉस्टल फैसिलिटी है। हॉस्टल दोनों के लिए होता है, गर्ल्स और बॉय दोनों को फैसिलिटीज दिया जाता है। ब्रांच सिलेक्शन, आप सोच सकते हैं कि हमको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए। अभी 10th में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। अगर कोई बोल देता है सिविल लेना चाहिए तो सिविल का फील्ड कौन कौन सा है, मैकेनिकल है तो उसका फील्ड कौन कौन सा है, इलेक्ट्रिकल है तो उसका फील्ड कौन कौन सा है, सीएससी है तो उसका फील्ड वर्क क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसका वर्क क्या है। सिविल का दोस्तों जैसे वर्क है कंस्ट्रक्शन फील्ड, आपको कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट मिलेगा, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको वर्क करना पड़ेगा। उसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आपको वर्क करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल में पावर सेक्टर से, सीएससी से आईटी एंड सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड आपको वर्क करना है। इसी तरह से काउंसलिंग टिप्स, आप काउंसलिंग कैसे करेंगे तो आज ही नोटिस आ चुका है कि काउंसलिंग कब से शुरू होगा, आपको कब शो करेगा वो भी बता देंगे दोस्तों कुछ ही देर के बाद। काउंसलिंग टिप्स, काउंसलिंग हमको कैसे करना चाहिए, चॉइस फिलिंग केयरफुली करना चाहिए। आपको जो अच्छा लगता है कि जो आपको सबसे अच्छा कॉलेज लगता है, आपको ये कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए और ये ब्रांच रखना चाहिए, आप उसको सबसे पहले देंगे। रैंक वाइज कॉलेज सिलेक्शन करेंगे, डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा, काउंसलिंग डेट मिस ना करें, यानी कि इंड डेट जो भी होगा उससे पहले आपको काउंसलिंग कर लेना है, क्योंकि सर्वर स्लो होगा, फिर लॉक नहीं होगा, उसमें ढेर सारा समस्या आएगा। इसलिए अभी समय है, आप सोच लें कि आपको कौन सा ब्रांच लेना है और कौन कॉलेज में एडमिशन लेना है। जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा आप उस कॉलेज को सबसे पहले रखिएगा। जितना 7 एनबीए टीम के द्वारा जो कॉलेज दिया गया है आपको हमने दिखा दिए थे, ये सब जो कॉलेज हैं मेरे अनुसार ये सब कॉलेज को आप पहले ही रखिएगा, ताकि यहाँ से भी जो भी मान्यता मिला है कुछ दिन पहले आपको ये कॉलेज में रखिएगा तो अच्छा प्लेसमेंट भी लगेगा ये कॉलेज में। उसके बाद हम आ चुके थे यहाँ तक चॉइस फिलिंग का, ये हो गया ऑफिशियल वेबसाइट बीएससी का। अभी जो पीडीएफ आ चुका है, ये कुछ दिन कल का स्क्रीनशॉट है, आपको इसी में डाउनलोड सेक्शन में शो करेगा आपको ऑनलाइन पोर्टल पे। इसमें नोटिफिकेशन आपको शो करेगा कौन चीज़ कब करना है। फाइनली सभी जब आप चॉइस फिलिंग करिएगा तो ये बगल में जो है कैंडिडेट प्रोफाइल अवेलेबल चॉइस फिलिंग जो कुछ भी दिखाएगा नहीं वैसे ही शो करेगा कुछ दिन बाद। चॉइस लॉकिंग है, अगर लॉक नहीं कीजिएगा, लॉक तब तक आप नहीं कीजिएगा जब तक आपको पूरा संतुष्टि ना हो जाए कि हम लॉक कर दें। अगर एक बार लॉक कर दीजिएगा चॉइस फिलिंग तो फिर आप उसको अनलॉक नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों सावधानी से आप उसको लॉक कीजिएगा। इसके बाद जो है हमने आज बात की है किस टॉपिक पे, बिहार यानी कि आज 2026 में जो एडमिशन होने वाला जिसका सेशन होगा 2026 से 29, हमने टॉप सरकारी कॉलेज के बारे में बात किया, जिसमें सभी ब्रांच से रिलेटेड किस ब्रांच वाले को कितना रैंक रखना चाहिए, किस फॉर्मूला में कैसे मिलेगा ब्रांच वो बताएं। एक ही वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी दी।
बताया कि सबसे अच्छा ब्रांच कौन सा है गवर्नमेंट के आधार पे और प्राइवेट जॉब के आधार पे। गवर्नमेंट जॉब के आधार पे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। प्राइवेट के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स। ब्रांच वाइज कट ऑफ किस कॉलेज का कितना जाता है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। बेस्ट कॉलेज कौन कौन सा है वो पता है। प्लेसमेंट और फैसिलिटीज क्या क्या आपको मिलेगा हमने वो भी बताया आपको। ठीक है, जो है हम अगली वीडियो जो लेकर आएंगे उसमें हम बताएंगे कि काउंसलिंग कैसे किया जाना चाहिए। सबसे पहले किस कॉलेज को ऊपर रखना चाहिए, किस कॉलेज को ऊपर रखना चाहिए, कैसे काउंसलिंग करना चाहिए, मोबाइल से कैसे कर सकते हैं, इस सब रिलेटेड हम आपको कुछ ही थोड़ा दिन के बाद आपको वीडियो अपलोड कर देंगे वो वाला। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7858066719। इससे पॉलिटेक्निक रिलेटेड जितना भी बात होगा आपको इसी पे भेज दिया जाएगा। और ये अगर कुछ दिक्कत यानी कि छोटा सा कोई बात होगा तो आपको पोस्ट कर दिया जाएगा कम्युनिटी में, आप वहां से भी देख सकते हैं दोस्तों। जो भी दिक्कत होगा आप हमको बताइएगा। सोच आपकी साथ हमारा, यही हमारा लक्ष्य है। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।